प्यारे बच्चों, आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। ये फलनों का एक प्रकार है और ये किस प्रकार से परिभाषित होता है कि जब कोई फलन f किन्हीं दो समुच्चयों a और b में इस प्रकार से है कि f सच दैट a टू b को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं यदि एक ऐसे फलन g, कोई अन्य फलन g है जो कि b से a में है। उल्टा हो गया, b से a में। एक तो f जो है a से b में जा रहा है और g कैसा है, b टू a में। और देयर एग्जिस्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट इसको बोलते हैं g such that b to a such that g of fx is equal to ix and f of gx is equal to iy। i का मतलब है, i का मतलब इन्वर्टिबल से नहीं है, आइडेंटिकल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक विशेष बात है कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए हमें जो है फलनों का एक एक की और आच्छादक होना जरूरी है। एक एक की का मतलब 1 1, आच्छादक मतलब ऑन टू, यानी 1 1 ऑन टू। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवयव में से तो ठीक है सबके सब का मैपिंग हो रही है लेकिन बी में कोई अवयव छूट रहा है, तो इसको तो इनटू मैपिंग बोल देंगे हम। यानी ए के सभी अवयव, जितने भी अवयव होंगे, बी के जितने भी अवयव हैं उनको एक के साथ एक का ही पेयर होगा, इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए। यानी 1 1 ऑन टू होने पर ही कोई फलन जो है इन्वर्टिबल फलन कहलाता है। अब दूसरी बात क्या है कि यदि हमारे पास एक में दो एलिमेंट x1 और x2 हैं, इनकी मैपिंग इस प्रकार से हो रखी है। देखो, x1 से जैसे मैंने किसी फलन के द्वारा बोल दिया इसको, और x2 से इस प्रकार से हो रखा है। तो इस प्रकार से हमें दो चीज़ें मिली। लेकिन हम फिर से जैसे यहाँ पे एक फलन g ले लेते हैं, हमने g एक फलन ले लिया, यहाँ पे g एक फलन ले रखा है, तो f ऑफ x1 ऑफ g लिख देंगे हम इसको, ठीक है, फॉग जिसको कहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे f ऑफ x हो जाएगा f ऑफ x1, तो ऐसे g ऑफ f x1 हो जाएगा, g ऑफ f x1, इस प्रकार से फलन। लेकिन ये फलन जो इसकी वैल्यू होगी हर हमेशा ये x1 होगा, x1 ये वाला होगा। जब ऐसा होता है तभी इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए सबसे पहली बात ये है, यदि मेरे पास दो, इस प्रकार से मैं फिर से समझाऊँ आपको कि हमारे पास 1 और 2 हैं, यहाँ पे a और b है, हमने इनकी मैपिंग फंक्शन f के द्वारा करी और इसकी मैपिंग जो है g के द्वारा करी। तो हमें क्या पता लगा कि 1 का a से और 2 का b से, तो ठीक है। लेकिन आगे जब इसके बारे में हम बात करेंगे कि a की मैपिंग क्या होगी, a की जो मैपिंग यहाँ पे होगी और b की जो मैपिंग यहाँ पे होगी, उसकी वैल्यू अगेन 1 और 2 आनी चाहिए। जब ऐसा होता है तभी आइडेंटिकल कहलाता है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं, जिसको कि इसमें आपको समझाया गया है। जो ये बात है, सेम वही बात है। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे कि जो बात मैंने अभी बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा। यदि f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 है, g ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 है, तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2, और ये आइडेंटिकल x में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यही चीज़ मैंने बताई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे क्या है, एक्सरसाइज है इसकी, और यहाँ पे एक नोट लिखा रखा है, f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। जब एक एक ही और आच्छादक होगा तभी हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पे पहले एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, इसका सॉल्यूशन है। देखो, एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन f जो है इसके मैपिंग है, इसमें a, इसको a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं। तो a से b में इस प्रकार से है कि a के एलिमेंट, सेट a के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और b के हैं 1 2 5, और g में भी a से b है या b से a बोल सकते हैं, 1 2 5 और 1 3 है। तब f क्या होगा, फलन f क्या हो जाएगा, और हमें फिर समझना है फलन g क्या हो जाएगा।
ये भी हमें दे रखा है। तो हमने क्या क्या निकाल देना है, फॉग एंड गॉफ निकालना है। देखो हमें पहले समझना है अब इस फलन को, ये जो हमें दिया हुआ फलन है यहाँ पे जो दिया हुआ फलन है हमारे पास, इसको हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें दे रखा है ये कैसे, ये प्रश्न में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैपिंग क्या बनेगी उसको देखेंगे आप। ये है एटलीस्ट हमारे पास ये तीन जो है मैपिंग बनेंगी कम से कम। अब इनको हम कैसे, इसको f बोल देता हूँ मैं, इसको g बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन दिखा रहा है f के एलिमेंट कितने हैं, अब ये a है और ये b है, ये फिर से a हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये क्या है 1 3 4, ये है 1 2 5। अब आगे हम देखेंगे ये कैसा है, जो g का एलिमेंट बन रहा है 1 और 3 बन रहे हैं। तो हमें देखना है कि देखो ये f क्या कह रहा है, ये वाला f क्या कह रहा है, f बोला एक की मैपिंग 2 के साथ है, एक की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ है, और 3 की मैपिंग 5 के साथ है, 3 की मैपिंग किसके साथ है 5, और फिर बोला 4 की मैपिंग किसके साथ है 1। इस प्रकार से परिभाषित है। आगे ये फिर बोल रहा है कि जो 1 2 5 है, ये वाला g का जो एलिमेंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 5, वो 1 और 3 से जुड़े हुए। किस प्रकार से जुड़े हैं, देखो आपको यहाँ पे जी में दे रखा है, यहाँ पे ये जी में इस बात को समझा रहे हैं। जी में क्या बोल रहे हैं, एक जो है 3 से जुड़ा हुआ, एक किससे जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा है 3 से, और फिर बोल रहे हैं 2 भी किससे जुड़ा है, 2 जुड़ा है 3 से, 2 भी किससे जुड़ा हुआ है 3 से, और फिर बोल रहे हैं 5 जुड़ा है 1 से, जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको, अब हमारे पास मैपिंग एटलीस्ट क्या होगी, एक जो है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एक 2 से जुड़ा है और 2 3 से जुड़ा है, यानी एक 3 से जुड़ा हुआ है। यदि मैं फॉग की बात करूँ तो एक 3 से जुड़ा हुआ है। गॉफ की बात जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स हो गया है लास्ट में, तो एक जो है 3 से जुड़ा हुआ है, और 3 किससे जुड़ा, 3 5 से, 5 1 से, यानी 3 जुड़ा है 1 से, 3 जुड़ा है 1 से। फिर 4 देखो, 4 1 से जुड़ा है और 1 जुड़ा है 3 से, यानी 4 किससे जुड़ गया 3 से जुड़ गया। तो इस प्रकार की मैपिंग हो गई है, इसको कहेंगे हम गॉफ। अब इसको कैसे निकालते हैं इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले मुझे जी ऑफ एफ एक्स यानी गॉफ निकालना है। तो गॉफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब फिर हमें और चीज़ समझनी है, हमें यहाँ पर अनेक चीज़ों को समझना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमें गॉफ को समझना है, इतनी बात समझ। अब फॉग क्या होता है, एफ ओ जी, फॉग क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स होता है, जी एक्स होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है। फॉग क्या होता है फिर समझेंगे, फॉग क्या होता है, फॉग बराबर होता है एफ ऑफ जी एक्स, इसको कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर से क्या होता है देखो कि एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे हम, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखो हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें इस बात को समझा रखा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 है, और एफ ऑफ 4 यहाँ पे देखो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास 1 लिखा है, देखो ये 4 के साथ 1 आ रहा है। तो अब ऐसे ही जी ऑफ 1 के साथ 3, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिए हुए यही चीज़ें हैं, ये सारे गॉफ एंड फॉग को हम यहाँ पे सॉल्व करे हुए। अब फिर हम समझेंगे, हमने यही फॉग एंड गॉफ निकालने थे, वो निकाल दिया हमने। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास, सवाल नंबर 2 इस प्रकार से है, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है कि एफ जी तथा एच रियल नंबर से रियल नंबर तक दिए गए फलन हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि
एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। और दूसरा हमें ये पता करना है कि एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। ये दो चीज़ें हैं, एक ये है और इसका दूसरा पार्ट ये है। इन दो चीज़ों को हमने अभी सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, एफ ऑफ, अब यहाँ पे समझेंगे हम, एफ प्लस जी ऑफ एच का मतलब क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एच, तो इसको हम वितरण नियम लगाएंगे। एफ ऑफ एच लगाएंगे, ये एच है हमारे पास, और जी ऑफ एच लगाएंगे। एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ, जी के साथ भी एच को लिख देंगे, जी ऑफ एच। इन दो चीज़ों को हम एक साथ रखेंगे। अब फिर क्या होता है हमें ये पता लग गया है कि हम इसको इस प्रकार से हमने सॉल्व करना है, तो इसको हमने सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास है, एफ प्लस जी ऑफ एच। तो एफ प्लस जी ऑफ एच को हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको समझाऊँ, मैंने फॉग को कैसे लिखा था, फॉग को लिखा था एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा लिखा था। तो इसी प्रकार से मैं इसको लिख दूंगा एफ प्लस जी ऑफ एच, यानी एफ प्लस जी ऑफ को मैंने ब्रैकेट ऐसे बनाया था और एच का लिखा था, तो एच एक्स लिख देता हूँ मैं इसको। क्या लिख देंगे हम इसको, एच एक्स लिख देंगे, लिखा हुआ यहाँ पे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एच एक्स वितरण नियम से और जी ऑफ एच एक्स ये लिखा हमने, इसको हमने ये बोला, तो यही हमने सिद्ध करना था। ये राइट हैंड साइड है। अब डॉट वाला देखेंगे, तो डॉट वाले को भी फिर हम इस ऑफ एच को हम क्या रखेंगे, एच ऑफ एक्स, और इसका ये एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स हम इसको लिख देंगे। और इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एच एक्स, एफ डॉट एच एक्स मतलब ये वही तो हुआ एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच, और जी ऑफ एच एक्स मतलब जी ऑफ एच। ये भी प्रूफ हो गया आपके पास। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फॉग तथा गॉफ ज्ञात करना है इनका। सवाल नंबर 3 में क्या है, फॉग एंड गॉफ ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि एफ एक्स जो है हमारे पास, जो एफ एक्स है वो मॉड्यूलस एक्स है, और जी एक्स जो है मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2 है मॉड के अंदर। फॉग निकालने का प्रयास करेंगे। फॉग बराबर क्या होगा, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ गॉफ बराबर गॉफ बराबर क्या है हमारे पास है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ है, यानी जी एफ एक्स लिखेंगे, इसको जी एफ एक्स लिखेंगे। अब एफ एक्स की जगह क्या है, मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड एक्स अब ठीक है, अब देखो जी एक्स की जगह पे तो मॉड एक्स है, यानी एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ मॉड एक्स, यानी मॉड लगाएंगे हम यहाँ पे ये वाले, इस वाले में 5 लिख दे। अब देखो मॉड लगाए हमने तो किसके लिए लगाया, मॉड तो ये पहले वाला मॉड है, 5 मॉड एक्स, और ये इसका आंसर है। अब जी एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इसकी जगह पर रखा। लेकिन ये तो एफ ऑफ एक्स जैसा समझो, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक मॉड लगाएंगे पहले, एक्स का मॉड लगाया यहाँ पे, और इसके अंदर ये वाला एक्स की जगह पे मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है। ठीक है, डबल मॉड होने को हम सिंगल मॉड लिख सकते हैं, डबल मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल मॉड लिख सकते हैं। यही दो इसके आंसर रहेंगे। आप इसी प्रकार से आगे मेहनत करेंगे और अन्य प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। हम इसके बाद सवाल नंबर 4 को हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप इन प्रश्नों को वीडियो देखते हुए और जो नोट्स आपको सेंड कर रखा है PDF के रूप में, आप उनको मिलान करते हुए सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में अवश्य आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।